मगध की धरती उस समय अत्याचार से कराह रही थी। नंदवंश का शासन था। धन, वैभव और शक्ति के नशे में चूर राजा धनानंद अपनी प्रजा को पशुओं से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर कर चुका था। महलों में सोने की ईंटें जुड़ रही थी, जबकि गांव में भूख और निराशा पनप रही थी। इन्हीं दिनों एक तेजस्वी ब्राह्मण तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचा। आचार्य चाणक्य। काले घुंघराले बाल, तीखी आंखें और तेजस्वी मुख। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग देखते रह जाते। उन्होंने अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया था और अपने भीतर एक ऐसी ज्वाला लिए थे जो साम्राज्य को जला सकती थी। उनका उद्देश्य था भारत को एकजुट कर नंदों के अत्याचार से मुक्त कराना। दोस्तों, यह कहानी है आचार्य चाणक्य की। कैसे उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। पाटलिपुत्र का दरबार सजा था। एक दिन चाणक्य नंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा धनानंद से कहा, राजन, मैं चाणक्य हूँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य। मैं भारत भूमि को एकजुट करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजा हंस पड़ा। ब्राह्मण, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सलाह देने आया है? तू कौन होता है भारत को एक करने वाला? दरबारियों ने भी उपहास किया। चाणक्य के अपमान की सीमा तब पार हुई जब धनानंद ने अपने सेवकों को इशारा किया, इस ब्राह्मण को दरबार से बाहर फेंक दो। चाणक्य के चूड़े से पुष्पखंड बिखर गए और वह अपमान की आग में जल उठे। उन्होंने मुट्ठी बांधकर प्रतिज्ञा की, राजन, आज तुमने मेरी चोटी का अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक यह चोटी नहीं बांधूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। चाणक्य ने अपने वस्त्र समेटे और बाहर निकल गए। अब चाणक्य को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके सपनों के भारत को एक कर सके, जो बुद्धिमान हो, वीर हो और न्यायप्रिय हो। वे नगर नगर घूमने लगे। गांवों में किसानों से मिलते, बच्चों को परखते, सैनिकों की बातें सुनते, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वह मौर्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक चौपाल पर बच्चों का झुंड मिट्टी से महल और किले बना रहा था। उनमें से एक दुबला पतला मगर तेजस्वी लड़का बाकी सबको आदेश दे रहा था, तुम लोग दीवार मजबूत करो, दुश्मन उस तरफ से हमला करेगा। चाणक्य ने ध्यान से देखा। वह लड़का केवल 12-13 वर्ष का होगा, पर उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। उन्होंने पास जाकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं चंद्रगुप्त हूँ, मौर्य वंश से हूँ। मेरे पिता का राज्य नंदों ने छीन लिया था। चाणक्य के मन में बिजली सी कौंध गई। यही है वह व्यक्ति जिसके भीतर सिंह की गर्जना छिपी है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम राजा बनना चाहते हो चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ आचार्य, लेकिन अन्याय करके नहीं, योग्यता से। मैं अपने लोगों के लिए न्याय चाहता हूँ। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा। वह निडर था। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो केवल राजाओं के लिए होता है। चंद्रगुप्त ने विनम्र होकर कहा, आचार्य, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताइए, क्या एक बालक सच में सम्राट बन सकता है? चाणक्य ने कहा, यदि उसके भीतर धैर्य, बुद्धि और त्याग है, तो संसार की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती। चंद्रगुप्त ने अपने गांव को अलविदा कहा और चाणक्य के साथ तक्षशिला पहुंचा। वहां उसने नीति, राजनीति, सैन्य शास्त्र, अर्थशास्त्र और कूटनीति की गहरी शिक्षा ली। दिन में वह युद्ध कला सीखता, रात में आचार्य से राजधर्म पर चर्चा करता। एक रात चाणक्य ने उससे पूछा, चंद्रगुप्त, राजा कैसा होना चाहिए? चंद्रगुप्त बोला, राजा वही जो अपनी प्रजा के दुख को अपना समझे, जो न्याय करे, भले ही उसके लिए अपने अहंकार का त्याग करना पड़े। चाणक्य प्रसन्न हुए, बोले, तुम तैयार हो रहे हो मेरे बालक, लेकिन अभी तुम्हें यथार्थ का अनुभव करना होगा। जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा समझो। चंद्रगुप्त वेश बदलकर गांवों में घूमता। उसने किसानों की गरीबी, सैनिकों की थकान और स्त्रियों की असुरक्षा देखी। उसने देखा कि नंदों के कर संग्रहक लोगों से अनाज छीन लेते हैं और जो विरोध करे उसे कोड़े मारे जाते हैं। एक दिन उसने एक बूढ़ी स्त्री को रोते देखा। वह कह रही थी, मेरे बेटे ने राजा के सैनिकों को ना कहा, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। चंद्रगुप्त के हृदय में आग जल उठी। उसने लौटकर चाणक्य से कहा, आचार्य, अब समय आ गया है, नंदों का अंत होना चाहिए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। हमें रणनीति बनानी होगी। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने की योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को यवन, कंबोज और पंजाब के जनपदों से सहयोग दिलवाया। धीरे धीरे एक सेना खड़ी हुई, छोटे छोटे किसानों, सैनिकों और युवाओं की, जो न्याय के लिए लड़ना चाहते थे। चाणक्य ने हर कदम सोच समझ कर रखा। उन्होंने नंदों के मंत्रियों में फूट डलवाई, खुफिया जाल फैलाया और धीरे धीरे पाटलिपुत्र की सुरक्षा कमजोर कर दी। एक रात चाणक्य और चंद्रगुप्त ने गंगा के तट पर खड़े होकर दूर चमकते महल को देखा। चाणक्य बोले, वहां बैठा है वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे पिता का राज्य छीना, तुम्हारी जनता को रुलाया। क्या तुम तैयार हो चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त ने तलवार उठाकर कहा, हाँ आचार्य, अब यह अन्याय नहीं रहेगा।
युद्ध प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सेना ने नंदों की शक्ति को चारों ओर से घेर लिया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः नंदवंश की हार हुई। पाटलिपुत्र के महल में चाणक्य और चंद्रगुप्त साथ खड़े थे। चाणक्य ने कहा, आज से तुम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो, पर याद रखना, सत्ता से बड़ा है धर्म। चंद्रगुप्त ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, आचार्य, मैं जो कुछ भी हूँ वह आपके कारण है। आप मेरे गुरु ही नहीं, मार्गदर्शक भी हैं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम वह शिष्य हो जिसने मेरी प्रतिज्ञा को अर्थ दिया। अब भारतवर्ष एक होगा, न्याय और नीति के आधार पर। उस दिन से इतिहास की दिशा बदल गई। एक गुरु और एक शिष्य की पहली मुलाकात ने न केवल नंदवंश का अंत किया, बल्कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर अखंड भारत का प्रतीक बना। चाणक्य की चोटी फिर से बंधी और चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। उन दोनों की कहानी आज भी यह सिखाती है कि जब बुद्धि और वीरता एक हो जाती है, तब इतिहास झुक जाता है।